brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपकी स्क्रीन पर एक सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा जिसमें तारीख है 28 मई 2025 और समय है रात के 8:26। इस सीसीटीवी फुटेज में एक रेड कलर की कार आपको नजर आ रही होगी। उसके पास में जो है एक लड़का है जिसके एक हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ से वो सूटकेस खींचता हुआ नजर आ रहा है। बीच रास्ते में वो दो बाइक सवार से टकराता है, जिसके बाद जो है वो आगे बढ़ जाता है उन्हें कुछ कहकर और सूटकेस फिर दोबारा से ले जाने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कोई आदमी जो है वो सामान से भरा हुआ सूटकेस ले जा रहा है। लेकिन माफ़ करिएगा, यहाँ पर आप धोखा खा गए, क्योंकि इस सूटकेस में ना ही कोई सामान है और ना ही कोई कपड़े, बल्कि इस सूटकेस में एक मुर्दा लड़की है और ये लड़की है वो इस लड़के की गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर आपने सीसीटीवी में पहली बार देखा होगा सीसीटीवी जहाँ पर एक लड़का सूटकेस में मुर्दा लड़की को ले जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि एक इंसान जो है वो डेड बॉडी को सूटकेस में भरता ले जा रहा है, लेकिन पहली बार जो है आप उसका सीसीटीवी लाइव वीडियो देख रहे होंगे। और जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस लड़के के हाव भाव बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस लड़के के हाव भाव बिल्कुल सामान्य है और जब ये दो लड़कों से बातचीत करता है जो बाइक सवार होते हैं, तब भी उन्हें कोई शक नहीं होने देता कि ये जो है वो लड़की को, मुर्दा लड़की को सूटकेस में बंद करके ले जा रहा है। ये सबसे गौर करने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो ये गर्लफ्रेंड थी ये इसको कहाँ से ला रहा था? क्या इसने कत्ल किया था? और कत्ल किया था तो फिर क्यों किया था? क्योंकि हमारी जांच में सामने ये निकल कर आया है कि जो लड़की थी, सी गर्लफ्रेंड, इस लड़की ने अपने पेरेंट्स से अपने बॉयफ्रेंड को मिला दिया था। फिर न जाने इस बॉयफ्रेंड के दिमाग पर कौन सा भूत सवार हुआ कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। तो इसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो 30 मई को जो है यूपी के हापुड़ जिले में एक रजवाया होता है। वहाँ पर रजवाए एक छोटी नदी को बोलते हैं, वहाँ पर एक सूटकेस तैरता हुआ नजर आता है क्योंकि पानी थोड़ा कम था। तो जहाँ पर वो आसपास के लोग थे, ग्रामीण लोग, उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और उसके बाद जो है सूटकेस खोला गया तो उसमें से एक डेड बॉडी निकली जो एक महिला थी। उसके बाद कम से कम जो है 5000 सीसीटीवी खंगाले गए और तलाश की गई कि आखिर ये लड़की है कौन। जब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही थी तो पुलिस को एक चीज़ मिली कि टोल से पहले, पिलखुआ टोल है, वहाँ से 100 मीटर पहले ही इस गाड़ी ने जो है वो टर्न ले लिया था जिस गाड़ी में ये लड़का सूटकेस रख के लाया था। उस गाड़ी का नंबर पुलिस ने ट्रेस किया, पता लगाया और जो मोबाइल लोकेशन थी, कॉल सर्वेलेंस के माध्यम से, तमाम टेक्निकल माध्यम से पता लगाया जो लड़की थी वो दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली थी और जिस लड़की की गाड़ी थी उसका नाम था सत्येंद्र यादव और वो भी दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाला था और उसने ही जो है अपनी गर्लफ्रेंड का नाम था नीलेश, उसका कत्ल किया है। अब कत्ल के पीछे कहानी क्या थी, सवाल ये था। तो ये जो सत्येंद्र यादव और नीलेश जो है वे काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे और बीच में जो है नीलेश की किडनी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थी और वहाँ पर जो है ये सत्येंद्र यादव अपनी गर्लफ्रेंड की काफ़ी देखभाल करता था, उसकी केयर करता था, रोज़ मिलने भी जाता था। और जो नीलेश जो थी उसके पेरेंट्स भी अस्पताल में आते थे। वहाँ पर नीलेश ने सत्येंद्र की मुलाकात अपने पेरेंट्स से कराई थी, लेकिन उसने बताया था कि नीलेश मेरा एक फ्रेंड है। ये एक जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहते तो उन्होंने एक दोस्ती का नाम दे दिया। अब जो सत्येंद्र यादव कहता है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में मैं पटियाला में गया था क्योंकि वहाँ पर एक हल्दीराम रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा था और कंपनी की तरफ से मैं वहाँ पर गया था। करीब 5 महीने में वहाँ पर रहा और उस दौरान मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं रात के समय में अपनी गर्लफ्रेंड नीलेश को फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन बिजी आता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन बार बार एक समय पर बिजी आना मेरे अंदर शक पैदा हो गया। जब वो सत्येंद्र नीलेश से इस बारे में पूछता तो नीलेश कहती कि मैं कभी कहती थी अपने दोस्तों से बात करती, कभी वो कहती अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। अब 5 महीने पटियाला में बिताने के बाद सत्येंद्र यादव वापस दिल्ली आ गया था। वो नीलेश से मिलने की गुहार लगाता, लेकिन काफ़ी समय हो गया था नीलेश सत्येंद्र यादव से मिलती नहीं थी। कभी कुछ बहाना बता देती, कभी कुछ बहाना बता देती। लेकिन जब भी इन दोनों की मुलाकात होती तो सत्येंद्र यादव कोशिश करता कि किसी तरीके से नीलेश का फ़ोन ले लूँ और उसके फ़ोन में चेक करूँ कि आखिर ये किससे बात करती है। लेकिन जब वो चेक करने गए तो उसके फ़ोन में लॉक था
अब इसकी से नीलेश ने सत्येंद्र यादव ने जो है वो नीलेश से पूछा कि तुम अपना फ़ोन खोल के दे दो, मुझे कुछ देखना है। लेकिन नीलेश ने जो है वो मना कर दिया। अब यहाँ से सत्येंद्र यादव का जो शक था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सत्येंद्र यादव ने जो है यानी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से नीलेश से 5.25 लाख रुपए उधार लिए हुए थे और उसी उधार से जो है उसने कार खरीदी थी और उसी कार की डिग्गी में अपनी गर्लफ्रेंड नीलेश की डेड बॉडी को उसने रजवा में फेंक दिया था। तो अब जो है उसने 5.25 लाख रुपए उधार लिए थे। तो 28 मई को दोपहर को ये जो नीलेश होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। वहाँ पर इन दोनों की बातचीत होती है। तो नीलेश कहती है कि जो तुमने 5.25 लाख रुपए लिए थे उनमें से 2 लाख रुपए मुझे दे दो। लेकिन सत्येंद्र कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन नीलेश जो थी वो दबाव बनाने लगी, वो कहने लगी मुझे पैसे अभी चाहिए। जिसके बाद इन दोनों का झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया है कि जो दुपट्टा नीलेश ने पहन रखा था उसी दुपट्टे से सत्येंद्र ने इसका गला घोट दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जो है ये दोपहर में वारदात हुई थी, तो उसने रात तक का इंतजार किया करीब 8 बजे तक और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में भरा और फिर वहाँ से गली के बाहर जो इसकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक ले गया। और ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं ये उसी गली का है जब ये अपने घर से और अपनी गाड़ी तक ले गया था। इसके बीच में 2 लड़के बाइक सवार मिले थे इसे, इसने कुछ कहा और फिर आगे बढ़ गया था। अब गाड़ी की डिग्गी में जो इसने सूटकेस डाला और वहाँ से गाजीपुर एक दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ निकल गया और वहाँ से गाजीपुर एक पास एक गंदा नाला था, वहाँ पर नीलेश का फ़ोन तोड़कर फेंक दिया और इसके बाद जो है ये हापुड़ की तरफ बढ़ गया था। पास में एक पिलखवा टोल था, उस टोल से जो है 100 मीटर पहले इसने टर्न ले लिया। गाँव का सुनसान इलाका था वहाँ की तरफ, क्योंकि उस सुनसान इलाके से कई बार जा चुका था। जब ये वहाँ पर गया तो इसे पास में रजवाहे दिखा। रजवाहे एक छोटी नदी होती है और उसमें जो है सूटकेस फेंक दिया, यानी अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी तो उसको फेंक दिया। अब 30 मई को ग्रामीण लोगों को रजवाहे में पानी कम होता है तो वे सूटकेस देखते हैं, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर इस केस को सॉल्व करती है। आइए हापुड़ पुलिस से जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस केस को सॉल्व किया। उसको हम लोगों ने वहाँ से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था, पंचायत थाना की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। और उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, तो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुवाले, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोगों को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कत्ल किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाक थपाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते, और
मुख्य इसका रीजन यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र यादव के पास से बैंक पासबुक, केवाईसी फॉर्म, चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन और साथ ही जो महिंद्रा कंपनी कार थी वो बरामद की है। तो ये केस हापुड़ में एक जो डेड बॉडी मिली थी उसका था। जो ये लड़का लड़की दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले थे और लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल इसलिए कर दिया था क्योंकि उस पर शक था कि वो किसी और लड़के से बात कर रही थी, और क्योंकि दूसरा रीज़न ये था क्योंकि लड़की ने जो है वो उधार पैसे मांग लिए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।